संसद के मानसून सत्र कई बातों के लिए खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे कम दिन संसद में आए। विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव रखा। मणिपुर में हुई हिंसा के बारे में विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान की मांग करता रहा। खासकर विपक्ष के नेता अधीर रंजन सहित आपके एकमात्र सांसद को सदन से निलंबित किया गया है। मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। इनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 बिल शामिल है। ये बिल अंग्रेजों के समय के इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। तीनों बिलों को जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा। इन बिलों में मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा देशद्रोह से जुड़े मामलों को लेकर भी बदलाव किए गए। इसके साथ ही सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल पेश किया गया है। बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट का मंत्री शामिल होंगे। सदन में पेश किए गए नए बिल में राजद्रोह कानून का नाम हटा दिया गया है। इसकी जगह अब धारा 150 के तहत आरोप तय किए जाएंगे, जिसमें आजीवन कारावास या 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कोर्ट देगा, न कि कोई पुलिस अधिकारी। इसके अलावा मामलों के दोषियों को 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा। अभी राजद्रोह कानून को आईपीसी की धारा 124A के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आईपीसी की जगह लेने वाले नए बिल में राजद्रोह के प्रावधानों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से रेप के मामलों में मौत की सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। सिविल सर्वेंट्स पर मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन के भीतर अनुमति देनी होगी। दाऊद इब्राहिम जैसे भगोड़े अपराधियों पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने के प्रावधान लाया गया है। जिन सेक्शन में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है, उन मामलों में फोरेंसिक टीम का क्राइम सीन पर जाना जरूरी होगा। अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराधों को लिस्ट किया जाएगा। महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर खास ध्यान दिया जाएगा। आतंकी गतिविधियों और संगठित अपराधों को कड़ी सजा के प्रावधान के साथ जोड़ा गया है। गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने वाले को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। 2027 तक देश के सभी जेल कंप्यूटराइज किया जाएगा। किसी भी शख्स की गिरफ्तारी पर उसके परिवार को जानकारी दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों बिल पेश करते हुए कहा कि पुराने कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत बनाना और उसकी सुरक्षा करना था। इनके जरिए लोगों को न्याय नहीं, सजा दी जाती थी। 1860 से 2023 तक देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ब्रिटिश कानूनों के हिसाब से था। नए बिलों का उद्देश्य सजा नहीं बल्कि न्याय देना है। अमित शाह ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के सामने 5 प्रण किए थे। उनमें से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे। आज मैं जो 3 बिल लेकर आया हूं, वह तीनों विधेयक मोदी के प्रणों में से एक को पूरा कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने सीजेआई को हटाने तथा राजद्रोह में सजा को हल्का करने के चलते इन बिलों के विरोध का फैसला लिया है। देखिए सत्ता की परख के लिए हर्ष सिंह की रिपोर्ट।